चैप्टर 21 त्रिपुरा रहस्य। तुम सत्य को समझते हो पर उसे जीते कैसे हो। अध्याय 20 के अंत में परशुराम ने विद्या गीता सुनी थी, वह ज्ञान का गीत जो स्वयं देवी ने कहा था। उन्होंने सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त की थी कि परम चेतना ही उनका अपना आत्मा है, कि उपासना मन को शुद्ध करती है, कि तीव्र आकांक्षा ही एकमात्र आवश्यकता है और कि पूर्ण ज्ञानी स्वयं देवी के समान है। पर अब परशुराम यह जानना चाहते हैं कि इस ज्ञान को व्यवहार में कैसे उतारा जाए। वे यह जानना चाहते हैं कि ज्ञानी के लक्षण क्या हैं, ताकि वे सच्चे ज्ञान को पहचान सके। वे यह जानना चाहते हैं कि ज्ञानी शरीर, मन और संसार में कैसे जीता है, और वे यह भी जानना चाहते हैं कि ज्ञान को सरल और निश्चित रूप से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दत्तात्रेय उत्तर देते हैं, ज्ञान की सिद्ध, ज्ञानी के लक्षण और एक अंतिम कथा, प्रेत की कथा के माध्यम से, जो केवल सीखने और सच्चे ज्ञान के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। गंधमादन पर्वत। परशुराम दत्तात्रेय के सामने बैठे हैं। उनका हृदय प्राप्त ज्ञान से भरा है, पर उनका मन अभी भी व्यावहारिक मार्गदर्शन चाहता है। उन्होंने सर्वोच्च सत्य सुन लिया है, अब वे जानना चाहते हैं कि उसे जीवन में कैसे उतारा जाए। गुरुदेव, मैंने विद्या गीता सुनी है। मैंने स्वयं देवी के वचन सुने हैं। मैं समझता हूं कि परम चेतना ही मेरा आत्मा है। मैं समझता हूं कि तीव्र आकांक्षा ही एकमात्र आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि पूर्ण ज्ञानी दिव्य के समान है। पर अब मैं जानना चाहता हूं कि इस ज्ञान को कैसे सिद्ध किया जाए। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मैं इसका सार संक्षेप में सुनना चाहता हूं। विधि सरल भी हो और प्रभावी भी। कृपया मुझे ज्ञानी के लक्षण भी बताइए, ताकि मैं उन्हें पहचान सकूं। शरीर के साथ या बिना, उनकी अवस्था क्या होती है, वे सक्रिय रहते हुए भी कैसे अनासक्त रहते हैं। कृपया मुझे यह सब बताइए। यह उस साधक का प्रश्न है जिसने सत्य सुन लिया है और अब उसे जीना चाहता है। परशुराम अब और दर्शन नहीं चाहते, वे अभ्यास चाहते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि सच्चे ज्ञान को दूसरों में कैसे पहचाना जाए। वे यह जानना चाहते हैं कि जो समझा है उसे जीवन में कैसे उतारा जाए। दत्तात्रेय का उत्तर व्यावहारिक, गहन और मुक्तिदायक है। हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। तुमने सर्वोच्च शिक्षा सुनी है। अब तुम जानना चाहते हो कि उसे कैसे जिया जाए। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सिद्धि का रहस्य बताता हूं। ज्ञान के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है दैवी अनुग्रह। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से देवी को समर्पित हो जाता है, वह सहज ही ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही सर्वोत्तम मार्ग है। इस मार्ग को अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अन्य विधियों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए होती है। इसका कारण है शुद्ध चेतना, जो सबको प्रकाशित करती है, उसी ने अपने ही ऊपर अज्ञान का आवरण डाल दिया है। उसका वास्तविक स्वरूप केवल विवेक द्वारा इस आवरण को हटाने पर ही प्रकट होता है। यह उन लोगों के लिए कठिन है जिनका मन बाहर की ओर लगा है, पर यह उन भक्तों के लिए सरल, निश्चित और शीघ्र है जो आत्मा रूप देवी में पूर्णतः लीन है और जिनका ध्यान अन्य किसी वस्तु पर नहीं है। यह अध्याय 21 की पहली शिक्षा है। दैवी अनुग्रह सबसे महत्वपूर्ण है। केवल प्रयास नहीं, केवल साधना नहीं, केवल ज्ञान नहीं। अनुग्रह हृदय का खुलना, आत्मा के प्रति समर्पण। जब पूर्ण समर्पण होता है तो आवरण हट जाता है, बल से नहीं, प्रेम से। तो क्या भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है? क्या यह विवेक से भी श्रेष्ठ है? हाँ, एक तीव्र भक्त भले ही अन्य साधनों में कम अनुशासन रखता हो, फिर भी सत्य को सहज ही समझ सकता है, भले ही प्रारंभ में केवल सैद्धांतिक रूप से, और उसे दूसरों को समझा सकता है। ऐसा समझाना उसके भीतर उन विचारों को और गहराई से स्थापित करता है और वह स्वयं सत्य को आत्मसात कर लेता है। अंततः वह सभी व्यक्तियों को शिव के रूप में देखने लगता है।
और तब वह सुख दुहक से प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार सर्वत्र शिव का अनुभव उसे श्रेष्ठ ज्ञानी बना देता है और वह जीवन मुक्त हो जाता है, यहीं और अभिमुक्त। इसलिए भक्ति योग, भक्ति का मार्ग सभी मार्गों में श्रेष्ठ है। यह सबको पीछे छोड़ देता है। परशुराम, गुरुदेव, मैं सच्चे ज्ञानी को कैसे पहचान सकता हूं? उसके लक्षण क्या हैं? ज्ञानी के लक्षण समझना कठिन है, क्योंकि वे सूक्ष्म और अवर्णनीय हैं। एक पंडित को केवल उसके रूप, चाल और वेश से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उसकी अनुभूति और ज्ञान की गहराई केवल उसे ही ज्ञात होती है। किसी व्यंजन का स्वाद शब्दों में उस व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता जिसने उसे कभी छका ही नहीं। उसी प्रकार एक पंडित को केवल दूसरा पंडित ही उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम से समझ सकता है। एक पक्षी ही दूसरे पक्षी के मार्ग का अनुसरण कर सकता है। कुछ लक्षण स्पष्ट होते हैं और कुछ सूक्ष्म और रहस्यमय। स्पष्ट लक्षण हैं उनकी वाणी, भाषा, ध्यान की मुद्रा, उपासना के चिन्ह, वैराग्य आदि, पर इन्हें अज्ञानी भी नकल कर सकते हैं। यह अध्याय 21 की दूसरी शिक्षा है। सच्चे ज्ञानी को केवल ज्ञानी ही पहचान सकता है। बाहरी लक्षणों की नकल की जा सकती है। भीतर की अवस्था न तो नकली हो सकती है, न ही बिना अनुभव के देखी जा सकती है। केवल वही जो जानता है, जानने वाले को पहचान सकता है। तो मैं सच्चे ज्ञानी और दिखावटी ज्ञानी में कैसे भेद करूं? जो गुण दूसरों के लिए साधना द्वारा प्राप्त होते हैं, वैराग्य, ध्यान, प्रार्थना आदि, वे ज्ञानी के लिए स्वाभाविक होते हैं, क्योंकि उसका मन शुद्ध और सरल होता है। जिसे सम्मान और अपमान, हानि और लाभ प्रभावित नहीं करते, वह श्रेष्ठ ज्ञानी है। श्रेष्ठ ज्ञानी बिना संकोच के अनुभूति और परम सत्य से संबंधित प्रश्नों का पूर्ण उत्तर दे सकता है। वह ज्ञान से संबंधित विषयों पर बात करते समय स्वाभाविक रूप से जीवंत हो जाता है और कभी थकता नहीं। उसका स्वभाव सहज रहता है। संतोष और पवित्रता उसमें निवास करते हैं। अत्यंत कठिन परिस्थितियां भी उसकी शांति को विचलित नहीं करती। यह अध्याय 21 की तीसरी शिक्षा है। सच्चे ज्ञानी की पहचान उसके कर्मों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि उसे क्या प्रभावित नहीं करता। सम्मान, अपमान, हानि, लाभ ये उसे छू नहीं पाते। वह स्मृति से नहीं, अनुभव से बोलता है। वह सत्य की चर्चा में सहज और उत्साही होता है। वह संतुष्ट, पवित्र और अडोल रहता है। यही उसके लक्षण हैं। ये अद्भुत गुण हैं, पर क्या इन्हें दूसरों की परीक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है? इन गुणों को स्वयं पर लागू करके परखना चाहिए। इन्हें दूसरों की परीक्षा के लिए उपयोग करना व्यर्थ है, क्योंकि वे वास्तविक भी हो सकते हैं और दिखावटी भी। एक साधक को पहले स्वयं को परखना चाहिए और अपनी योग्यता सिद्ध करनी चाहिए। तब वह दूसरों का आकलन कर सकता है। स्वयं की बार बार परीक्षा करने से सुधार कैसे नहीं होगा। दूसरों का मूल्यांकन करने में समय व्यर्थ मत करो, स्वयं को परखो। इस प्रकार तुम पूर्ण हो जाओगे। यह अध्याय 21 की चौथी शिक्षा है। दूसरों को मत परखो, स्वयं को परखो। ज्ञानी के लक्षण दूसरों को जांचने के लिए नहीं है, वे स्वयं में विकसित करने के लिए हैं। जब तुम स्वयं को शुद्ध कर लेते हो, तब तुम दूसरों में भी शुद्धता पहचान सकते हो। तब तक तुम्हारा निर्णय तुम्हारी अपनी अशुद्धियों से ढका रहता है। आपने पहले ज्ञानी के 3 वर्गों का वर्णन किया था। अब मुझे यह बताइए कि वे अपने दैनिक जीवन में कैसे रहते हैं। उनके जीवन में क्या अंतर होता है? निम्न श्रेणी वे ज्ञानी जिनमें अभी भी देह भाव है। निम्न श्रेणी के ज्ञानी अपने शरीर की देखभाल में अज्ञानी लोगों के समान व्यवहार करते हैं। उन्होंने सहज समाधि, जो कार्य करते हुए भी अखंड रहती है, को प्राप्त नहीं किया है।
वे केवल शांत या संयमित अवस्था में ही पूर्णता का अनुभव करते हैं। जब वे आत्मविचार में संलग्न नहीं होते, तब उनमें उतना ही देह भाव होता है और वे सुख दुख का अनुभव उतनी ही तीव्रता से करते हैं जितना कोई सामान्य जीव करता है। यद्यपि वे निरंतर आत्मा का विचार नहीं करते, फिर भी उनके पूर्व अभ्यास और अनुभव के कारण उन्हें समय समय पर पूर्ण अवस्था का अनुभव होता है। फिर भी वे मुक्त हैं, क्योंकि यह देह भाव केवल अस्थायी विचलन है और स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ता। उनका यह विचलन जली हुई कपड़े की राख के ढांचे के समान है, जो आकार तो रखता है पर उपयोगी नहीं होता। इसके अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार के क्षण उनके जीवन पर स्थायी प्रभाव डालते हैं, जिससे संसार उन्हें पहले की तरह आकर्षित नहीं करता। जैसे कपड़े के किनारे पर लगाया गया रंग धीरे धीरे पूरे कपड़े में फैल जाता है। यह अध्याय 21 की 5वीं शिक्षा है। निम्न ज्ञानी में कभी कभी देह भाव रहता है। वह ध्यान में न होने पर सामान्य व्यक्ति की तरह सुख दुख अनुभव करता है, पर आत्म अनुभूति के क्षण स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे रंग पूरे वस्त्र में फैल जाता है। वह मुक्त है, भले ही कभी कभी देह भाव उठता है। मध्यम श्रेणी वे ज्ञानी जो देह से कभी मोहित नहीं होते। मध्यम श्रेणी के ज्ञानी कभी भी शरीर से मोहित नहीं होते। मैं शरीर हूं, यह भ्रम उनमें उत्पन्न ही नहीं होता। आत्मा को शरीर से जोड़ना ही आसक्ति है। मध्यम ज्ञानी शरीर से कभी आसक्त नहीं होते। उनके मन लंबे अभ्यास और तपस्या से लगभग निष्क्रिय हो चुके होते हैं। वे सामान्यतः कार्यों में संलग्न नहीं रहते, क्योंकि वे पूर्णतः आत्मस्थित होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नींद में चलते या बोलते समय अपने कर्मों से अनभिज्ञ होता है, वैसे ही यह योगी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए कुछ कार्य करता है, पर स्वयं को उनसे जुड़ा नहीं मानता। संसार से ऊपर उठकर वह एक मदिरा पिए हुए व्यक्ति जैसा प्रतीत होता है, पर वह सजग रहता है। उसका शरीर केवल वासनाओं और प्रारब्ध के कारण चलता रहता है। यह अध्याय 21 की 6ठी शिक्षा है। मध्यम ज्ञानी कभी देह से मोहित नहीं होता। मैं शरीर हूं, यह भाव उत्पन्न ही नहीं होता। उसका मन लगभग शांत हो चुका होता है। वह कार्य करता है, पर उनसे जुड़ता नहीं। वह मुक्त है। उच्चतम श्रेणी पूर्णतः अनासक्त ज्ञानी। उच्चतम श्रेणी के ज्ञानी आत्मा को शरीर से नहीं जोड़ते और अपने शरीर से पूर्णतः अनासक्त रहते हैं। उनका कार्य उसी प्रकार होता है जैसे रथ चलाने वाला रथ चलाता है, पर स्वयं को रथ नहीं मानता। उसी प्रकार ज्ञानी न शरीर है न कर्ता, वह शुद्ध चेतना है। भीतर से पूर्णतः अनासक्त होते हुए भी देखने वाले को वह सक्रिय प्रतीत होता है। वह जीवन नाटक में एक अभिनेता की तरह अपना पात्र निभाता है और संसार के साथ ऐसे खेलता है जैसे माता पिता बच्चे के साथ खेलते हैं। यह अध्याय 21 की 7वीं शिक्षा है। उच्चतम ज्ञानी पूर्णतः अनासक्त है। वह रथी की तरह है, रथ चलाता है, पर उससे स्वयं को नहीं जोड़ता। वह अभिनेता की तरह अपना पात्र निभाता है, जानते हुए कि यह एक नाटक है। वह गतिविधियों के मध्य भी पूर्णतः मुक्त है। आपने मध्यम और उच्चतम ज्ञानी का वर्णन किया। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में से मध्यम ज्ञानी अपने अभ्यास और मन नियंत्रण के बल पर स्थिर रहता है, जबकि उच्चतम ज्ञानी अपने विवेक और आत्म विचार की शक्ति से स्वाभाविक रूप से स्थिर रहता है। अंतर उनके बुद्धि की परिपक्वता में है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस अंतर को स्पष्ट करती है। यह अध्याय 21 की 8वीं शिक्षा है। मध्यम ज्ञानी अभ्यास से स्थिर रहता है। उच्चतम ज्ञानी स्वाभाविक रूप से स्थिर रहता है। एक को प्रयास की आवश्यकता होती है, दूसरा सहज रूप से स्थित रहता है। अंतर समझ की गहराई में है। पूर्व काल में रत्नांगद नामक एक राजा था, जो विपाशा नदी के तट पर अमृतपुरी नामक नगर में राज्य करता था। उसके 2 पुत्र थे।
रुक्मांगद और हेमांगद दोनों बुद्धिमान और सद्गुणी थे और अपने पिता के प्रिय थे। रुक्मांगद शास्त्रों में पारंगत था। हेमांगद उच्चतम कोटि का ज्ञानी था। एक बार दोनों शिकार के लिए घने जंगल में गए। उन्होंने अनेक पशुओं का शिकार किया और थक कर एक झरने के पास विश्राम करने लगे। तभी रुक्मांगद को पता चला कि पास ही एक ब्रह्म राक्षस रहता है, एक ऐसा प्रेत जो विद्वान ब्राह्मण था पर पतित हो गया था। वह विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता, उन्हें पराजित करता और फिर उन्हें खा जाता। रुक्मांगद को वाद विवाद का शौक था, इसलिए वह अपने भाई के साथ वहां गया और उस प्रेत से वाद विवाद किया। वह हार गया और प्रेत उसे खाने लगा। यह कथा का पहला भाग है। विद्वान हार जाता है। रुक्मांगद शास्त्रों का झाता था। वह तर्क कर सकता था, वह उद्धरण दे सकता था, पर उसका ज्ञान केवल सैद्धांतिक था। जब उसका सामना वास्तविक अनुभवी से हुआ तो वह हार गया। उसका ज्ञान उसे बचा नहीं सका। हे ब्रह्म राक्षस, उसे अब भी मत खाओ। मैं उसका छोटा भाई हूं। पहले मुझे भी वाद विवाद में पराजित करो, फिर हम दोनों को एक साथ खा लेना। मैं बहुत समय से भूखा हूं। पहले इसे खा लेने दो, फिर मैं तुम्हें भी पराजित कर खा जाऊंगा। पहले मैं किसी को भी पकड़कर खा लेता था। एक बार वशिष्ठ के शिष्य देवरात यहां आए और उन्होंने मुझे शाप दिया, यदि तुम मनुष्य को खाओगे तो तुम्हारा मुख जल जाएगा। मैंने विनम्रता से प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा, तुम केवल उन्हीं को खा सकते हो जिन्हें तुम वाद विवाद में पराजित करो। तब से मैं इसी नियम का पालन कर रहा हूं। यदि मैं तुम्हें अन्य भोजन दे दूं, तो क्या तुम मेरे भाई को छोड़ दोगे? नहीं, ऐसा भोजन मैं कैसे छोड़ सकता हूं? पर मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। मेरे मन में कुछ गहरे प्रश्न हैं। यदि तुम उनका उत्तर दे सको तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। प्रश्न पूछो, मैं उत्तर दूंगा। वह क्या है जो आकाश से भी व्यापक और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है? उसका स्वरूप क्या है? वह कहां स्थित है? सुनो, निराकार चेतना आकाश से भी व्यापक और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उसका स्वरूप प्रकाशमान होना है और वह आत्मा के रूप में स्थित है। यह पहला प्रश्न और उत्तर है। प्रेत अंतिम सत्य के बारे में पूछता है। हेमांगद सीधे अपने अनुभव से उत्तर देता है। चेतना, आत्मा सबसे व्यापक और सबसे सूक्ष्म है। वह एक होते हुए भी व्यापक कैसे है? वह सूक्ष्म कैसे है? वह प्रकाश क्या है और आत्मा क्या है? सुनो, चेतना सबका कारण है, इसलिए वह सर्वव्यापी है। वह स्पर्शातीत है, इसलिए सूक्ष्म है। उसका प्रकाश चेतना ही है और वही आत्मा है। यह दूसरा उत्तर है। चेतना ही सबका आधार है, इसलिए वह सब में व्याप्त है। वह निराकार है, इसलिए सूक्ष्म है। उसका प्रकाश ही चेतना है और वही आत्मा है। चेतना का अनुभव कहां और कैसे किया जा सकता है और उसका फल क्या है? बुद्धि के आवरण का अन्वेषण करो, वही उसका अनुभव होगा। एकाग्र खोज से उसका अस्तित्व प्रकट होता है। इस अनुभूति से पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है। यह तीसरा प्रश्न और उत्तर है। चेतना का अनुभव कैसे होता है? बुद्धि के आवरण का अन्वेषण करके, मन को भीतर मोड़कर, एकाग्र खोज द्वारा। इसका फल क्या है? जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। वह आवरण क्या है? एकाग्रता क्या है और जन्म क्या है? बुद्धि कोश वह आवरण है जो शुद्ध चेतना पर पड़ा हुआ है। वह स्वयं जड़ है। एकाग्रता का अर्थ है आत्मा में स्थित रहना। जन्म का अर्थ है आत्मा का शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्य। यह चौथा प्रश्न और उत्तर है। बुद्धिकोश शुद्ध चेतना पर पड़ा हुआ आवरण है। एकाग्रता आत्मा में स्थित रहना है। जन्म कोई भौतिक घटना नहीं, यह शरीर के साथ मिथ्या पहचान है। वह निरंतर प्रकाशित होने वाली चेतना क्यों नहीं जानी जाती?
उसे जानने का उपाय क्या है और जन्म क्यों हुआ? अज्ञान के कारण आत्मा का अनुभव नहीं होता। आत्मा स्वयं को जानती है। कोई बाहरी साधन संभव नहीं। जन्म कर्तापन के भाव से उत्पन्न हुआ। यह 5वां प्रश्न और उत्तर है। आत्मा क्यों नहीं जानी जाती? अज्ञान के कारण। कैसे जानी जाती है? आत्मा स्वयं को जानती है, कोई बाहरी साधन नहीं। जन्म क्यों हुआ? कर्तापन के भाव से। यह अज्ञान क्या है? आत्मा क्या है? कर्तापन किसका है? अज्ञान चेतना से अलग होने की भावना है और अनात्म के साथ मिथ्या तादात्म्य है। आत्मा को जानने के लिए अपने भीतर की आत्मा की ओर देखो। कर्तापन, अहंकार, मैं विचार का है। यह 6वां प्रश्न और उत्तर है। अज्ञान अलगाव की भावना है। आत्मा, अपने भीतर देखो। कर्तापन, अहंकार, मैं विचार। अज्ञान कैसे नष्ट होता है? उसका साधन कैसे प्राप्त होता है और उस साधन का कारण क्या है? आत्मविचार अज्ञान की जड़ को काट देता है। वैराग्य से आत्मविचार उत्पन्न होता है और जीवन के सुखों से विरक्ति वैराग्य को जन्म देती है। यह 7वां प्रश्न और उत्तर है। अज्ञान कैसे नष्ट होता है? आत्मविचार से। आत्मविचार कैसे आता है? वैराग्य से। वैराग्य कैसे आता है? सुखों के प्रति विरक्ति से। आत्मविचार, वैराग्य और विरक्ति क्या है? आत्मविचार वह आंतरिक विश्लेषण है जिसमें आत्मा और अनात्म का विवेक किया जाता है और यह एक तीव्र, दृढ़ और सच्ची आत्म साक्षात्कार की इच्छा से प्रेरित होता है। वैराग्य बाहरी वस्तुओं के प्रति अनासक्ति है। यह तब उत्पन्न होता है जब आसक्ति से उत्पन्न दुख को स्मरण रखा जाता है। यह 8वां प्रश्न और उत्तर है। आत्मविचार आंतरिक विवेक है। आत्मा और अनात्म का भेद। वैराग्य अनासक्ति है, जो आसक्ति के दुख को समझने से उत्पन्न होता है। इन सभी का मूल कारण क्या है? दैवी अनुग्रह ही सभी शुभ का मूल कारण है। ईश्वर के प्रति भक्ति से ही अनुग्रह प्राप्त होता है। भक्ति सज्जनों की संगति से उत्पन्न और विकसित होती है। यही सबका मूल कारण है। यह 9वां प्रश्न और उत्तर है। सबका मूल क्या है? दैवी अनुग्रह। अनुग्रह कैसे मिलता है? भक्ति से। भक्ति कैसे आती है? सज्जनों की संगति से। ईश्वर कौन है? उसकी भक्ति क्या है? और ज्ञानी कौन है? ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है। उसकी भक्ति अडिग प्रेम है। ज्ञानी वे हैं जो परम शांति में स्थित रहते हैं और सबके प्रति प्रेम से भर जाते हैं। यह 10वां प्रश्न और उत्तर है। ईश्वर ब्रह्मांड का स्वामी, भक्ति अडिग प्रेम, ज्ञानी जो शांति में स्थित हैं और सबको प्रेम करते हैं। कौन भय से ग्रस्त है? कौन दुख से? कौन दरिद्र है? अत्यधिक धन वाला व्यक्ति भय में रहता है। बड़े परिवार वाला दुख में रहता है और जिसकी इच्छाएं असीम हैं, वह दरिद्र है। यह 11वां प्रश्न और उत्तर है। भय धनवान का, दुख परिवार में उलझे का, दरिद्रता अतृप्त इच्छाओं वाले की। कौन निर्भय है? कौन दुख से मुक्त है? कौन कभी दरिद्र नहीं होता? जो अनासक्त है वह निर्भय है। जिसका मन नियंत्रित है वह दुख से मुक्त है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है वह कभी दरिद्र नहीं होता। यह 12वां प्रश्न और उत्तर है। निर्भय, अनासक्त, दुख रहित, संयमी मन वाला, कभी दरिद्र नहीं, आत्मज्ञानी। वह कौन है जो समझ से परे है पर दिखाई देता है, यद्यपि उसका शरीर नहीं है? निष्क्रिय का कार्य क्या है? जीवन मुक्त जो जीते जी मुक्त है, मनुष्यों की समझ से परे है। वह दिखाई देता है पर स्वयं को शरीर नहीं मानता। उसके कर्म निष्क्रिय के कर्म हैं, जैसे नाटक में अभिनेता। यह 13वां प्रश्न और उत्तर है।
जीवन मुक्त समझ से परे है। वह दिखाई देता है पर शरीर से तादात्म्य नहीं रखता। उसके कर्म ऐसे हैं जैसे निष्क्रिय के, नाटक के अभिनेता की तरह। क्या वास्तविक है, क्या अवास्तविक है, क्या अनुचित है? उत्तर दो और अपने भाई को मुक्त करो। विषय आत्मा वास्तविक है, वस्तु अनात्म अवास्तविक है। संसार के व्यवहार अनुचित हैं। मैंने तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब मेरे भाई को छोड़ दो। यह 14वां प्रश्न और उत्तर है। वास्तविक आत्मा, अवास्तविक अनात्म, अनुचित सांसारिक व्यवहार, जो ज्ञानी के लिए केवल लीला है, अंतिम सत्य नहीं। जब राजकुमार ने उत्तर पूरे किए तो प्रेत प्रसन्न होकर रुक्मांगद को छोड़ देता है और स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट होता है। उस तेजस्वी और तपस्वी ब्राह्मण को देखकर दोनों राजकुमारों ने पूछा, तुम कौन हो? मैं पहले मगध देश का एक ब्राह्मण था। मेरा नाम वसुमान था। मैं अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था और अजेय वादक माना जाता था। मुझे अपने ज्ञान पर गर्व था और मैं विद्वानों की सभाओं में जाकर वाद विवाद करता था। वहां एक महान संत थे, पूर्ण ज्ञानी और आत्मस्थित, जिनका नाम अष्टक था। मैं वाद विवाद के लिए गया। यद्यपि मैं केवल तर्कशास्त्री था, फिर भी मैंने उनके आत्म साक्षात्कार के कथन का विरोध किया। वे शास्त्रों के अनेक उद्धरण देकर उत्तर देते रहे, पर मैं केवल जीतने के लिए तर्क करता रहा। मेरी जिद देखकर वे मौन हो गए। तब उनके एक शिष्य ने क्रोधित होकर मुझे शाप दिया, तुम ब्राह्मण होकर भी बिना समझे मेरे गुरु का विरोध करते हो, तुम प्रेत बन जाओ। मैं भयभीत होकर अष्टक के चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने दया करके शाप को इस प्रकार परिवर्तित किया, जब कोई ज्ञानी तुम्हारे प्रश्नों का सही उत्तर देगा तब तुम मुक्त हो जाओगे। हे राजकुमार, तुमने मुझे उस शाप से मुक्त कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्रेष्ठतम मनुष्य मानता हूं, जो इस लोक और परलोक का ज्ञान रखता है। यह अध्याय 21 की 9वीं शिक्षा है। केवल सैद्धांतिक ज्ञान का अभिशाप। वसुमान विद्वान था, वह तर्क कर सकता था, पर उसने ज्ञान का उपयोग सत्य की खोज के लिए नहीं, बल्कि उसे खंडित करने के लिए किया। उसका अहंकार उसके पतन का कारण बना, और उसकी मुक्ति तब हुई जब वह ऐसे व्यक्ति से मिला जो प्रत्यक्ष अनुभव से बोलता था। अब हे राम, तुम इस कथा का अर्थ समझो। रुक्मांगद शास्त्रों का झाता था। वह तर्क कर सकता था, उद्धरण दे सकता था, पर जब उसे चुनौती मिली वह हार गया। उसका ज्ञान केवल सैद्धांतिक था, उसके अस्तित्व में नहीं उतरा था। हेमांगद उच्चतम कोटि का ज्ञानी था। उसे तर्क करने की आवश्यकता नहीं थी, उसे उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं थी। उसने अपने प्रत्यक्ष अनुभव से उत्तर दिए। उसका ज्ञान उधार नहीं था, उसका अपना था। और प्रेत वसुमान एक विद्वान ब्राह्मण था जो अपने अहंकार के कारण पतित हुआ। उसने तर्क का उपयोग सत्य को जानने के लिए नहीं, बल्कि उसे नकारने के लिए किया। उसका शाप तभी समाप्त हुआ जब वह ऐसे व्यक्ति से मिला जो प्रत्यक्ष अनुभूति से बोलता था। तो इस कथा का अर्थ यह है कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, केवल प्रत्यक्ष अनुभूति ही मुक्ति देती है। हाँ, और यह भी कि उच्चतम ज्ञानी हेमांगद की तरह किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है, किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और फिर भी अछूता रहता है। उसका ज्ञान उसकी विद्या में नहीं, उसके अस्तित्व में है। गुरुदेव, आपने मुझे कथा सुनाई, आपने ज्ञानी के लक्षण बताए। अब मुझे बताइए, मैं इस ज्ञान को कैसे सिद्ध करूं? मार्ग का सार क्या है? सार अत्यंत सरल है। देवी के प्रति समर्पण करो, आत्मा के प्रति भक्ति रखो, शरीर, मन और संसार के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ दो, भीतर की ओर मुड़ो, जागरूकता में विश्राम करो। जब संदेह उठे उनका परीक्षण करो, जब विचार उठे उन्हें केवल प्रकट रूप में देखो, जब इच्छाएं उठें उनके पार देखो। जब मन शांत होता है, आत्मा स्वयं प्रकाशित होती है।
ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो। यह जानने का प्रयास करो कि तुम पहले से क्या हो। आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम बनते हो। ये वही है जो तुम हो जब तुम किसी और होने का अभिनय छोड़ देते हो। यह अध्याय 21 की 10वीं शिक्षा है। मार्ग का सार सरल है। समर्पण करो, भक्ति करो, भीतर मुड़ो, जागरूकता में स्थित रहो, संदेहों की जांच करो, इच्छाओं के पार देखो। जब मन शांत होता है, आत्मा प्रकट होती है। बनने का प्रयास मत करो, पहचानो कि तुम पहले से क्या हो। और जब मैं इसे जान लूं, जब मैं आत्मा में स्थित हो जाऊं, तब तुम मुक्त हो। संसार से अलग नहीं, संसार में रहते हुए मुक्त। तुम कर्म करते हो पर बंधते नहीं। तुम प्रेम करते हो पर आसक्त नहीं होते। तुम जीते हो पर जानते हो कि तुम शरीर नहीं हो। तुम हिमांगद के समान हो जाते हो, हर प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ, हर चुनौती का सामना करने में सक्षम, और फिर भी अछूते। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी विद्या में नहीं, तुम्हारे अस्तित्व में होता है। यही ज्ञान की सिद्धि है, यही ज्ञानी का स्वरूप है, यही लक्ष्य है। अध्याय 21 की शिक्षा पूर्ण हुई। आइए देखें कि परशुराम ने क्या सीखा। 1. दैवी अनुग्रह सबसे महत्वपूर्ण है। देवी के प्रति समर्पण ही सर्वोत्तम मार्ग है। भक्ति योग सभी मार्गों से श्रेष्ठ है। 2. सच्चे ज्ञानी को केवल ज्ञानी ही पहचान सकता है। बाहरी लक्षणों की नकल हो सकती है, केवल जानने वाला ही जानने वाले को पहचान सकता है। 3. सच्चे ज्ञानी के लक्षण: सम्मान और अपमान, हानि और लाभ से अप्रभावित, प्रत्यक्ष अनुभव से बोलता है, ज्ञान की चर्चा में सहज उत्साहित रहता है, संतुष्ट, शुद्ध और अडोल रहता है। 4. दूसरों को नहीं, स्वयं को परखो। ज्ञानी के गुण दूसरों को जांचने के लिए नहीं, स्वयं में विकसित करने के लिए हैं। 5. दैनिक जीवन में ज्ञानी के 3 स्तर। निम्न: कभी कभी देह भाव रहता है, पर अनुभूति का प्रभाव स्थायी होता है। मध्यम: देह से कभी मोहित नहीं, कर्म होते हैं, पर वह उनसे जुड़ा नहीं। उच्चतम: पूर्णतः अनासक्त, नाटक के अभिनेता की तरह कर्म करता है। 6. प्रेत की कथा। रुक्मांगद विद्वान पर पराजित, हेमांगद प्रत्यक्ष अनुभूति विजयी, वसुमान अहंकारी विद्वान जो सच्चे ज्ञान से मुक्त हुआ। 7. प्रेत के प्रश्न और उत्तर। इनमें संपूर्ण मार्ग समाहित है, आत्मा के स्वरूप से लेकर साधन तक, बाधाओं से लेकर फल तक, ज्ञानी के लक्षण से लेकर अंतिम सत्य तक। 8. केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं, केवल प्रत्यक्ष अनुभूति ही मुक्ति देती है। उच्चतम ज्ञानी अपने अस्तित्व से बोलता है, पुस्तकों से नहीं। 9. मार्ग का सार: समर्पण, भक्ति, भीतर मुड़ना, जागरूकता में विश्राम, संदेहों की जांच, इच्छाओं के पार देखना। मन शांत होने पर आत्मा प्रकट होती है। 10. आत्मा बनने की वस्तु नहीं है, यह वही है जो तुम हो जब तुम किसी और होने का अभिनय छोड़ देते हो। और इस प्रकार अध्याय 21 के अंत में परशुराम को अंतिम व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त होती है। उन्होंने सर्वोच्च सत्य सुना, उन्हें मार्ग मिला, उन्हें ज्ञानी का उदाहरण दिखाया गया। अब उन्हें चलना है। एक क्षण शांत होकर चिंतन करो। जो विद्वान शास्त्रों का पाठ कर सकता है वह अभी भी बंधा हो सकता है। जो साधारण भक्त आत्मा के प्रति समर्पित है वह मुक्त हो सकता है। ज्ञान संग्रह नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभूति है। दूसरों को मत परखो, स्वयं को परखो। अपने भीतर ज्ञानी के गुण विकसित करो।
जब तुम स्वयं शुद्ध हो जाओगे तब दूसरों में भी शुद्धता पहचान लोगे। समर्पण करो, भक्ति करो, भीतर मुड़ो, जागरूकता में विश्राम करो। जब संदेह उठे उनकी जांच करो, जब विचार उठे उन्हें केवल प्रकट रूप में देखो, जब इच्छाएं उठे उनके पार देखो। जब मन शांत होता है आत्मा प्रकट होती है। ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो, ये जानो कि तुम पहले से क्या हो। आत्मा बनने की वस्तु नहीं है, यह वही है जो तुम हो जब तुम किसी और होने का अभिनय छोड़ देते हो। अध्याय 22। अंतिम अध्याय में दत्तात्रेय अपनी शिक्षा का समापन करेंगे। वे त्रिपुरा रहस्य का सार प्रस्तुत करेंगे, परशुराम के अंतिम प्रश्नों का उत्तर देंगे और परम सत्य प्रकट करेंगे कि न कोई बंधन है, न मुक्ति, न साधक, न साधना, केवल आत्मा, केवल चेतना, केवल यह। पर अभी इस शिक्षा के साथ बैठो, इसे कार्य करने दो। जो ज्ञान तुमने सुना है वह तुम्हारा जीवन बन जाए। इस प्रकार त्रिपुरा रहस्य का 21वां अध्याय समाप्त होता है। ज्ञान की सिद्ध, उसका स्वरूप और शास्त्रीय परंपरा, प्रेत की कथा। जो साधक खोज रहा था उसे व्यावहारिक मार्ग मिला। जो गुरु दृष्टांतों से समझा रहे थे उन्होंने ज्ञान और अनुभूति का अंतर स्पष्ट किया, और यात्रा इच्छा के राज्य से आत्मा की स्वतंत्रता तक की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। यदि इस शिक्षा ने तुम्हें स्पर्श किया है तो उसे होने दो, इसके साथ बैठो। केवल सैद्धांतिक ज्ञान से संतुष्ट मत हो, प्रत्यक्ष अनुभूति की खोज करो, समर्पण करो, भक्ति करो, भीतर मुड़ो, जागरूकता में विश्राम करो, आत्मा को प्रकाशित होने दो। पढ़ने के लिए धन्यवाद। ज्ञान प्रकट हो, आत्मा प्रकाशित हो, तुम उसी में स्थित हो जाओ जो तुम सदैव से हो। शांति, शांति, शांति।